हेलो। Good morning, sir. Myself, Dr. Manish Kumar, Assistant Professor, IIT BHU Department of Electrical Engineering. जी Can I? नमस्कार। Namaskar, sir. Sir, I am talking to Girdham Malvi, sir. हाँ बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ। सर नमस्कार सर, एक्चुअली मैंने कल आपका नंबर लिया और सर आई वांटेड टू मीट यू आई रिगार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आई हैव सम वेरी ग्रेट प्लान. आई हैव डेवलप्ड सम ग्रेट रिसर्च इन BHU and I wanted your blessings, and plus I wanted that you understand, and I wanted your help. Can I have an appointment with you, sir, so that I can meet you in person and tell you everything? ये आप यहाँ MNIT में हैं, इलाहाबाद नहीं में? नहीं नहीं, हम सर यहाँ पे हैं IIT BHU इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर. IIT IIT BHU. BHU में हैं आप? जी हाँ, जी हाँ, IIT में हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हूँ सर, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैं सर. तो सर क्या वहाँ पर? आप ओरिएंटेशन कोर्स में सर मेरे आए थे, तो हमने मतलब एस के तिवारी जी ने आपको बुलवाया था ना हमारे ओरिएंटेशन कोर्स में 2011 में ही. तो हाँ मैंने हाँ। तब मैं आपके आपसे मुलाकात आपको देखा था सामने. और मैं जानता ही हूँ कि सर आप चांसलर हैं, तो एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव डिराइव्ड समथिंग ग्रेट रिसर्च. So I wanted your blessings, plus I wanted you being justice and chancellor both. You can understand my what I wanted to present before you. सर अगर आप तो मुझे तब मौका दें. अब आपका क्या ड्यू है इस समय? नहीं ड्यू नहीं सर, ये जो रिसर्च है मेरा लेटेस्ट ओरिजिन ऑफ नैनो, हाँ। इसमें मैंने सर क्या हुआ है कि बाय गॉड ग्रेस जितनी सिस्टम ऑफ यूनिट है ना सर, हम्म। जैसे आपका सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन लोग बोलते हैं, सर, और मास को किलोग्राम बोलते हैं. तो सर मैंने ज्योतिष साइंस और स्पिरिचुअलिटी पर रिसर्च करके आई हैव ब्रिज द गैप. आई हैव प्रूवन certain things that you will be also very happy to know, and that is all the outcome of BHU. तो अच्छा मैं अच्छा। चंद्रमौली उपाध्याय सर से भी मिलता हूँ, मेरे गुरुजी हैं, मतलब उनसे पूछता हूँ, लॉ फैकल्टी से भी, मेडिकल में भी. तो मैं राइट। सारी चीजों की BHU की जो सारी सारी चीजें जो है सर, और चूंकि मैं ये खेती विद्यालय BHU से पढ़ा हूँ, मेरे फादर हम्म BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सर. हम्म। 2013 में रिटायर हुए हैं प्रोफेसर जोखन राम. And राइट। fortunately, I also joined the IIT BHU in 15 July 2004. तो वेरी गुड। लास्ट 17 ईयर से रिसर्च करते, और ये जो सोलर पैनल तमाम से ये मेरा रिसर्च भी है. मेरा प्रोजेक्ट है सर 1.5 मेगा सिद्ध बाबा गौरीनाथ आसाम गंगा परियोजना, हाँ 1.5 हाँ megawatt integrated day and smart hybrid energy system. So sir, used to produce power from solar and biomass and used to feed to grid. हाँ हाँ। और इंटरनेशनली मेरा रिसर्च काफी इसको अप्रूव किया जा रहा है. तो ये जो लेटेस्ट रिसर्च है ओरिजिन ऑफ नैनो, जैसे नैनो हम्म मटेरियल्स पे मैं काम करता हूँ, क्योंकि हम्म। मैंने आईटी दिल्ली से एमटेक और पीएचडी किया हुआ है सर, अंडर प्रोफेसर वीके त्रिपाठी सर. प्रोफेसर एम एस सोडा इज ऑल्सो माई गाइड, वेरी गुड। जो पद्मश्री, जो आईटी बीएचयू के फर्स्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है. तो उनकी ब्लेसिंग्स है सर. उन्होंने जब मैंने मेरा जो रिसर्च है सर, गॉड डजंट पे डाइज, जिसमें मैंने भगवान को साबित किया है साइंटिफिकली. मतलब ये होता है ना सर, आप जानते हैं हिंदू और तमाम जो लोग लड़ाई झगड़ा सब कुछ करते रहते हैं. तो सर मैंने वही चीज पे फोकस किया कि अरे जो सच है तो सच है. और बिल्कुल। मालवीय जी का जो हमारा अपने जो मालवीय जी का, चूंकि मैं उनसे बचपन से ही उनसे हम सभी लोग प्रभावित है, आप जानते हैं सर. तो हम्म। आप उनके ग्रैंड सन है, आपको देखा तो फॉर्चुनेटली से मैं आप चांसलर में, आप भी भारत रत्न. मैं यही चाहता था कि सर इस जो मेरे आइडियाज हैं सर ओरिजिन ऑफ नैनो पे, जो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, आई इन्वेस्ट एंड पुट द प्रपोजल टू द बिफोर सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो थ्रू माय डिपार्टमेंट. हम्म। तो लेकिन फिर भी सर वो रिस्पांस यहाँ पे वो लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट आर दे. तो यू बीइंग और भी चीजें हैं, तो जिसकी वजह लोग मुझे गलत समझ जाते हैं या गलत हम्म प्रेजेंट किया जाता हूँ बिकॉज ऑफ माय वर्क. ट्राई टू अंडरस्टैंड हम्म सर, क्योंकि आप तो खुद भी विजनरी हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है सर. यहाँ की जो प्रॉब्लम है उसमें जो मेन कंसर्न है उसको लोग भूल जाते हैं, हम्म। कि जो हम लोग का जो मेन पर्पस है, ठीक है, पर्सनल पोस्ट सब कुछ आप सब लोग करिए. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज थिंग्स. आई वाज वरीड फ्रॉम माय चाइल्डहुड. मैं बीएचयू में रह करके जो बीएचयू की सुंदरता तमाम चीजें, और मेरे पिताजी भी चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, एंड ही इज आल्सो प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, है ना, नामी रहे हैं. मैं भी लकीली 2004 में आईटी बीएचयू में ज्वाइन कर गया, और आपको भी ओरिएंटेशन कोर्स में देखा, रिफ्रेशर कोर्स भी मैंने एकेडमी स्टाफ से कॉलेज से किया. तो एसके तिवारी जी जो था आपको बुलवाए थे, तो ये मेरा सौभाग्य था कि सर आपको आपसे दर्शन हुए. तो और आप जस्टिस भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के. तो मैंने वही कहा कि ये जो मेरा रिसर्च, जो मेरे ऊपर जितनी भी समस्याएं हैं सर, उसको मैंने अपने ऊपर फोकस किया. ठीक है सर, कि ऐसी चीजें क्यों आती हैं. तो आई फाइंड एवरीथिंग बाय गॉड ग्रेस. आई हैव यस प्रेजेंटेड वेरी माय गुड। रिसर्च बिफोर द, और अभी प्रेजेंटेशन है सर तमाम. जो ओरिजिनल स्टूडेंट ने मुझे यूनिट रिडिफाइन की है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ सर. जैसे हाँ वजन हाँ। को आप मास को अभी और जो टॉपिक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, द टॉपिक आई हैव प्रेजेंटेड इज रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन वैदिक कल्चर इन लॉ फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021.
मतलब अरे वाह। एस्ट्रोलॉजी को भी सर अभी तक कोई आप सर आप तो खुद जस्टिस रहे हैं तो आपको पता है कि कानून नहीं मानता हाँ ओनली हाँ। फॉर द रीजन कि कहते हैं लोग प्रेडिक्शन नो इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन सर इट इज प्योर मैथमेटिक्स एंड आई हैव प्रूव्ड इट हम्म। तो सर आपकी ब्लेसिंग चाहता था कि अगर आप मौका दे तो मैं आपको फिजिकली लाइव सामने समझा सकूं क्योंकि आपको जैसे मास का एक एग्जांपल बता रहा हूँ जैसे मास को भी आप किलोग्राम बोलते हैं फोर्स को हम्म न्यूटन है एनर्जी को जूल जूल में मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ओके सर जिससे हम्म ऐसा यूनिट है हम्म। लेकिन मैंने प्रूव कर दिया यूजिंग वेलोसिटी ठीक है ना कि मास की यूनिट है सेकंड क्यूब पर मीटर स्क्वायर अच्छा अच्छा। और फोर्स की यूनिट जानते क्या है सर नॉट न्यूटन न्यूटन ठीक है चलिए बड़े साइंटिस्ट खोजा उन्होंने लेकिन हम्म। फोर्स की एक्चुअल यूनिट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस है सेकंड्स पर मीटर ओ। और जो एनर्जी है सर एनर्जी जिसे हम एनर्जी मेजर करते हैं जो जूल में करते हैं ये करते हैं ना सर हाँ हाँ। एनर्जी की यूनिट सेकंड है और चार्ज सर चार्ज बोलते हैं ना चार्ज कूलम है ये है वो है हम्म तो उसकी भी यूनिट सेकंड है रेजिस्टेंस डायमेंशनलेस है वोल्टेज डायमेंशनलेस है करंट डायमेंशनलेस है पावर डायमेंशनलेस है हम्म और प्रेशर की यूनिट है सेकंड सेकंड क्यूब पर नहीं हाँ सेकंड्स पर मीटर क्यूब हम्म। तो प्रेशर इज व्हाट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस दिस इज प्रेशर तो राइट। ऐसा मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मास को हमने कहा सेकंड क्यूब पर मीटर स्क्वायर ओके सर अब हम्म किलोग्राम कहने से आपको फील नहीं होता सर वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट रोबोट हम्म तो हम वो भाषा में बात करें जो हमारे वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनि बात करते थे उनका जो विजन था वो कहीं पृथ्वी से बाहर तो गए नहीं ना हम्म। जब उन्होंने ध्यान लगाया मेडिटेशन लगाया तो सारा ब्रह्मांड अंदर नजर आया आत्मा भी परमात्मा भी जितना भी है तो वो क्या चीज कहना चाहते थे क्योंकि वो हाई लेवल जैसे कंप्यूटर में 01 लैंग्वेज होता है वो सब नहीं समझ सकते ना तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज बना करके आप वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर देते हैं सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड जो अनलिटरेट है जिनको पिक्चर समझ में आती है चित्रकारों को पिक्चर समझ में आएगी उनको गणित समझ नहीं आएगी हम्म। कवि को कविता समझ में आएगी तो थोड़ा कवि भी हूँ वैसे तो मेरा कहने का मतलब जो मास का यूनिट है सेकंड क्यूब पर मीटर स्क्वायर अब इसके कई इंटरप्रिटेशन निकलते हैं सीइंग यूनिट क्योंकि सर गणित में जो होता है x प्लस वाई इक्वल टू जेड तो आप कह सकते हैं ठीक है ना दैट इज करेक्ट पर व्हाट उसका कहना उसका मतलब क्या है कोई नहीं जानता जब तक इसके साथ यूनिट न जुड़े है ना हम्म जैसे एस के जी प्लस वाई के जी यानी वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग वेट ओके जब हम हम्म। मीटर लगा देते हैं तो वही चीज तो गणित क्या है गणित इज जैसे ज्योतिष में गणित क्या है गणित और फलित तो गणित इज मैथमेटिक्स एंड फलित इज फिजिक्स ये एस्ट्रोलॉजी जो भी कह सकते हैं तो प्रेडिक्शंस तो हर कोई अपने हिसाब से करता है ना सर अपनी हम्म क्षमता की अपनी क्योंकि ये तो पूरा वास्ट ये तो पूरे जो जो कुंडली है वो तो पूरी भगवान शिव की कहानी है हम्म। जैसे मैंने इस पे भी शोध किया है तो चंद्रमौली उपाध्याय सर से भी पूछा था तो अपनी और अपनी कुंडली हमने खुद निकाली सर अपनी कुंडली के बहुत ही मैंने अपने सारे जीवन के रहस्य को जाना मैं अपने पीछे वैसे मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलाहाबाद एमआईटी इलाहाबाद से ही किया हुआ है सर 97 बैच का हूँ मैं हम्म। तो भाई इसीलिए मैं तमाम बातें सर मैं आपसे बहुत बातें कर रहा लेकिन जो मेन चीज है मैं जिस पे आपका ध्यान चाहता था अगर इस पे आपका थोड़ा सा एक आशीर्वाद मिल जाए आप समझ लें सर हाँ कि यहाँ पे बताएं लोग बताएं। तो मैं आपसे बस वही मैं समझ चाहता था कि सर तो मास का एक छोटा सा बता दूं मास का जो सेकंड क्यूब पर मीटर स्क्वायर है सेकंड क्यूब हम्म। का मतलब होता है कि टाइम इंटू टाइम और पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया तो वजन जो किलोग्राम है तो तीन तरह के समय पे डिपेंड करता है क्योंकि तीन का वॉल्यूम है ना सेकंड क्यूब यूनिट से पता सर यू कैन इंटरप्रेट रिवर्स आल्सो ना हम्म तो सेकंड क्यूब का मतलब होता है तीन तरह का समय तो तीन तरह का समय क्या है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम्म। पास्ट को आप बदल नहीं सकते बिल्कुल। प्रेजेंट को ट्यूज कर सकते तभी तो फ्यूचर बनेगा क्योंकि फ्यूचर होता ही नहीं है तो यस। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन राइट। तो सर गीता को भी मैंने मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर दिया हुआ वंडरफुल। आओ अमेरिका तमाम जगह से लोग मुझे बुला रहे हैं और अपने बीएचयू में मैं यहाँ बीएचयू का होकर के लोग मुझे भाव ना दें या ना समझे मेरे पास अल्टीमेटली गुजारिश हुई कि सर मैं आपसे मिलूं हाँ हाँ। और आप सर इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो शायद हम वो ऊंचाई प्राप्त कर सके जिसके लिए हम विश्व के लिए नेता बने क्योंकि एजुकेशन को ही तो सुधारना है सर ना नहीं नहीं बहुत अच्छा आपका प्रयास है, लेकिन ये बताइए कि ये कौन वहां पर आपके यहाँ करेगा इसको? मैं ही करूंगा आगे बढ़ाने का काम किसका होगा? सर आपका आशीर्वाद मिले तो आप जब मुझसे जब मैं आपको ये चीज बताऊंगा सर चीज ना तो हाँ। आपको अपनी सारी सिचुएशन बताऊंगा सर मैं एक और खुशी की बात ये भी है कि सर बड़े अजीबो गरीब बात है मैं डिनोटिफाइड ट्राइब भी हूँ मैं आई एम नॉट एससी नॉट एसटी नॉट ओबीसी नहीं नहीं कोई बात नहीं है। नहीं नहीं मैं बीएचयू में जब आया था 2004 में जब पी रामचंद्र राव थे हाँ। तो उस समय मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था सर आई हैव फाइटेड वेरी लॉट
मेरा ही राइट। केस है, मेरे ऊपर तमाम मुझे बैन कर रखा है ना सर आईटी बेचू ने 5 साल के लिए, पढ़ाने नहीं देते, क्लास भी नहीं देते। मैं घर हाँ। बैठा रहता हूँ और मैंने घर प्रोजेक्ट डेवलप कर दिया, तो अब इसमें रिसर्च मैं कहाँ कहाँ जाऊँ? तो मैं अपना काम करता हूँ और मेरा डाइवोर्स का केस भी चल रहा है, और हम्म, घरेलू हिंसा करके तभी जज भी लोग, जो सर आप जस्टिस है, आप खुद समझ सकते हैं, सब करप्शन सब जगह फैला हुआ है, और उसमें भी मुझे अपना काम कर रहा था, तो आई हैव फोकस्ड ऑन माय वर्क, और पैसा वैसा जो भी नहीं था, जो भी था, तो मैं आपसे मिलकर के मैं कहा कि ये जो काम है सर, अगर एक बार आपको बता दूं, आप थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दें, या आप हम्म। सपोर्ट कर दें, तो कम से कम बीएचयू की जो गरिमा है वो तो बन जाएगी ना। नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा, जी। लेकिन मैं किससे कहना होगा मुझे, पहले पहले सर बात। कहना, मैं तो चाहता हूँ कि सर बीएचयू के वीसी और ये जो अपने डायरेक्टर हैं आईआईटी के, उनको कहिए नहीं, मैं देखिए, जॉइंट एक तो प्रेजेंटेशन कर दूं, मैं सबके सामने प्रेजेंटेशन कर दूं, नहीं, वीसी तो कहने से मेरे कर देंगे, बस लेकिन तो। प्रॉब्लम ये नहीं, आप बात सुनिए। जी। प्रॉब्लम ये हो रही कि आपके डायरेक्टर जो हैं हाँ। वो वीसी की बात नहीं सुनते हैं और मेरी दैट। नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मेरे अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई डोंट बॉदर, क्योंकि व्हाट आई हैव टू डू आई नो। तो उनका कोऑपरेशन नहीं है बिल्कुल। आई नो दैट मेरे साथ, तभी तो मुझे वो मैं जानता हूँ सर, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट स्कीम। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट, इसलिए मैं आपसे ये कहा कि सिंस आई हैव बीन अपॉइंटेड बाय बीएचयू, हाँ, आईटी बीएचयू पहले बीएचयू में था ना 2004 में, यस यस, बिल्कुल। और ये जो आईआईटी बना है, ये भी तो मुझे गिफ्ट है सर। इसका ऑर्डर आया 21 जून 2012 को, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 जून 1973 है एक्चुअल, ऑफिशियल 74 है। अब पापा हाँ, लिखवाए है, तो सर एनीवे आप क्या कर सकते हैं, तो कुंडली तो एक्चुअल के हिसाब से बनती है ना सर। तो तो जो भी है, तो ये डायरेक्टर इनका जो मोटो है, तो आप जानते हैं सर, आई दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू गो दैट। हम कह रहे हैं कि सर हम अपने मेन काम पे फोकस करें, कि बीएचयू में हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हमारा तो बीएचयू से मेरा लिंक है ही भाई। बीएचयू में वीसी या बीएचयू में अगर सारे फैकल्टी या स्टूडेंट्स के सामने आप आपकी उपस्थिति में प्रेजेंटेशन हो जाए, आई टेल एवरीवन व्हाट इज द फैक्ट। आप इसलिए मैंने कहा कि सर आप समझिए, अब आप उसके बाद आप खुद इसको अपने हाथ में टेकअप कर लीजिए सर। नहीं, मैं उसमें ये फील कर रहा हूँ जी सर। कि that will all the more irritate your director। डजंट मैटर सर, आई एम नॉट आप, बॉदर अबाउट दैट। अगर कोई सच को और ज्ञान को, सही जो चीज बीएचयू की नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो आई डोंट बॉदर सर। वो तो मेरा सब प्रोजेक्ट चोरी किए हुए हैं सर, ये सब लोग नहीं, मेरे ही काम तो पे चोरी करके बैठे हुए हैं। उनको उनको करना तो उनको चाहिए। करना डायरेक्टर सर खुद इन ड्यू सोचिए, मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ सर, मैं इन पांच पांच ड्यू एकड़ ये सर इन मैं पांच पांच एकड़ ड्यू जमीन लेके कोर्स। आया हूँ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, इन ड्यू कोर्स ही शुड हैव अप्रिशिएटेड जो आपने किया है, हम्म। और उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। अब नॉट। इसलिए मैं आपसे कहा ना सर, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये लोग नहीं सुनते हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आई हैव वन ऑप्शन। और अभी मैं फिलहाल कहा कि आपसे इसीलिए तो सर आपसे बात करने की जरूरत पड़ी। मैं तो खुद भी चाहता था कि इन लोगों को लेके आऊं आपके पास, फ्रैंकली स्पीकिंग सर। मैंने अपने हेड आर के पांडे को मैंने बोला भी था कि सारी क्या। दिक्कत ये है कि अगर उनको थोड़ी सी भी फिक्र होती, ही हैज नॉट मेट मी टिल डेट, उनको अगर थोड़ी सी भी फिक्र होती तो कर्सी के सही एक बार कभी मुझसे बात करते। न तो मुझसे बात की है, न कभी मेरे पास आए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो तो एंटेगनाइज्ड हैं कि बीएचयू वाले क्यों मुझसे कुछ कहते हैं। वो बीएचयू से अपने को बिल्कुल अलग मानते हैं कि मेरा नहीं बीएचयू कोई सर, लेना दे। मैं बीएचयू से वो अलग मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूँ। भैया, लेकिन आपके मानने मैं भी नहीं सर मानता हूँ। नहीं सर, एक मिनट सर, एक इसलिए मैं आपसे ये कह रहा आप सर इतने सही, आपने जो पॉइंट, आपने जो पीड़ा कही, आई एम थैंकफुल कि सर आपने ये बात कही, तो आपने मेरी पीड़ा को भी समझी सर, मुझे बैन कर रखा है नहीं, तो मैं मैंने। आपको यही बता रहा हूँ हम्म। कि प्रॉब्लम ये है। मैं भी मानता हूँ हम्म। कि आईआईटी इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सर अगर बनारस हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, हाँ मैं बिल्कुल इसको राइट। बता, लेकिन he doesn't recognize it. He says nothing. IIT has nothing to do with BHU। तो इसलिए वो सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। उनको तो ये है कि अगर कोई बीएचयू का रिकमेंड करेगा, तो अगर करने लायक भी है तो उसको नहीं करेंगे। सर तो डजंट मैटर। फिर भी मेकिंग एडवर्स इफेक्ट, इसीलिए कोई इसीलिए फायदा नहीं होगा। सर इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अगर एक बार सर आप मुझे मौका दें, मैं आपसे मिलूं बस पर्सनली पहले, तो आप समझ जाएंगे कि फिर मेरे आप मैं प्लानिंग क्या, पूरी है मेरी। अभी आपने जितनी अच्छी तरह मुझे बताया है, जी आई सर। एम रियली हैप्पी। आई एम सर हैप्पी, क्योंकि आपने मुझसे बात किया, आपने जो अवसर दिया सर, आई एम सो ब्लेस्ड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद भी करेंगे हम क्या
सर इसको सोच। वो मैं बताऊंगा सर, इफ यू अलाउ मी टू मीट इन पर्सन, क्योंकि फोन पे सारी बातें नहीं बता सक पाऊंगा, मैं तो काफी लंबे आपको मैं दिखाते हुए बताऊंगा ना हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। मैंने आपसे कहा ना नहीं, सर, हम हमें आपको खुद सर सोचिए, महामना मालवीय जी ने, उनको कोई दे रहा था? भीख मांगने का तरीका उनका उद्देश्य अपने लिए तो नहीं था ना। वाई आई एम फैसिनेटेड बाय मालवीय जी, नॉट बिकॉज कि मैं उनके शूट में हूँ, इसलिए कि उनका डेडिकेशन से उन्होंने डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना। वो नहीं, खुद इलाहाबाद में जन्मी और बनारस से बनाया, क्यों? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई डाउट नहीं तो है। इसीलिए सर, सर दैट्स व्हाई लेकिन सर, मैं उनका गुरु, मैं जानता हूं, मैं मालवीय जी से तो कभी मिला नहीं, हाँ, लेकिन मैं उस संस्थान पढ़ के उनको महसूस तो कर सकता हूँ ना। सर जिसके पास महसूस करने की क्षमता खत्म हो गई, वो आदमी रह ही नहीं रह गया ना। अब सारी दिक्कत यह है कि उनसे कहने के लिए कौन। नहीं सर, आप मुझे समझिए सर, मैं आपसे अवसर दें सर मुझे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद वे लोग आएंगे। सिर्फ मैं जिस तरीके से आपको, क्योंकि मैंने कहा कि पहले मैं आपसे डिस्कस करके आपको बता दूं तरीका क्या है, तरीका क्या है, ये सब आएंगे, क्योंकि ये यूनिट बदलना एजुकेशन पॉलिसी में काम खुद मोदी जी भी चाहते हैं, लेकिन सही है कि सही कानून सही जगह से पहुंच नहीं रहा है। हम कहते हैं क्या बीएचयू में स्टूडेंट नहीं है, बीएचयू में टीचर नहीं है? अगर आपके कहने से वीसा, हम बीएचयू और हम आईआईटी बीएचयू के फैकल्टी हैं सर, अगर वो कह रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखिए, आईआईटी के स्टैट्यूट के कारण एवरी फैकल्टी हैज देयर ओन राइट, एंड द गवर्नमेंट इज अप्रूव्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, इट्स नॉट अ सिंगल। अगर मैं और बीएचयू जैसी ये संस्थान मालवीय जी ने 1916 में ही सोच लिया था, एक स्थान पे सब चीज हो, so that was the multidisciplinary approach, so he was so advanced, think about that। यही मेरा भी व्यू है, सर व्हाट यू आर। वो ये व्यू इसीलिए बना क्योंकि मालवीय जी ने इस चीज को सोचा, कि अंग्रेजों के समय में सोचा कि यार उन्होंने किस चीज पे ध्यान दिया। He didn't go for armed revolution, he go for educational सोचा है, revolution। उन्होंने सोच के उसको किया भी। यस, और कितना डिफिकल्ट था सर, अगर उसमें ये एनी बेसेंट जी, वो उनके दिल से नहीं होती, एक रुपए में नहीं दिया होता, तो अंग्रेजों ने तो रूल रेगुलेशन में फंसा देना था ना। नहीं तो सर आप देखो, सारी दिक्कत ये है हाँ, कि ये बात को डायरेक्टर नहीं समझता है। सर इट डजंट मैटर सर, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मुझे समझे, और उसके तरीके भी हैं। अगर चलो, डायरेक्टर है, मैं आईटी बीएचयू को फैकल्टी हूँ ना सर, अगर मैं बीएचयू के साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, अभी तो तो आप ही हैज टू कम। मैं अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा कि मैं कोलकाता से जी, फरवरी के बाद में ही इलाहाबाद वापस आऊंगा। अभी कहाँ पे है सर आप? कोलकाता तो इसलिए आपको फरवरी के एंड तक वेट करना पड़ेगा। अच्छा सर डजंट मैटर। सर ये आप कोलकाता में, अच्छा वहाँ पे कुछ वहीं वहीं रहते हैं क्या आप? मेरा बेटा है वहां पर। ओके 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 ओके। अच्छा तो आप अच्छा बेटे के पास गए हुए हैं, वो हमें लगा कि आप इलाहाबाद में ही हैं या इधर ही हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हाँ हाँ, ओके सर। तो इसलिए मैं वहां पर कोलकाता में यहाँ का विंटर जो है हम्म। बचा वहाँ रहूंगा। फरवरी के बाद वापस आऊंगा। तो तब फिर आप एक बार बात करिएगा, देखिएगा कुछ आप कहेंगे, और अगर ये सर बहुत अगर सर आप परमिशन दें तो आई कैन कम टू कलकत्ता आल्सो टू मीट नहीं है उससे यू। कुछ। क्योंकि कलकत्ता में क्या है कि मैं तो आ जाता है, मुझे तो माँ काली के दर्शन में करता हूँ, मैं तो टूर बना के आप भी जाऊंगा, क्योंकि नहीं नहीं आपसे मिलना जरूरी है। आप नहीं। पहले समझ लीजिए, आप आप जहां मर्जी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आप इलाहाबाद आइए, आपको बता दिया सर, आपने मुझसे बात कर लिया, आपने मुझे समझ लिया। whenever you say I am ready for you, I wanted to meet you, discuss बैक with you। देन यू Okay, बेटर। ठीक है, yes तो sir। यू कैन आस्क मी टुवर्ड्स द एंड ऑफ फरवरी और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। और ओके सर, फिर डन सर, एंड दैट इज द बेस्ट टाइम आई थिंक, क्योंकि राइट। मार्च में 2-3 मार्च को मुझे फ्रांस में इनविटेशन है एज ए की नोट स्पीकर ऑन द टॉपिक, डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन द सेम टॉपिक ओजोन प्लानो। ओके सर, हाँ क्योंकि ये अच्छा, अब मैं एक चीज और है सर, ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है सर? हाँ, है व्हाट्सएप पर है। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो स्लाइड है, 3 जो इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं आपको इस पे व्हाट्सएप कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पाऊंगा ना नहीं नहीं, टेक्निकल। बहुत आसान है सर, आप उसको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ सर कि मेरा जो रिसर्च है, जो मैंने किया है, वो क्या है आप खुद समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे आप, तो मुझे तो फिर तो फिर मेरे रिसर्च का कोई मतलब नहीं है ना सर, इट इज फॉर कॉमन मैन, मतलब कोई जो नहीं पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है वो भी समझे। वेरी वेल, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। या और सब प्लस मैं अपनी कुछ कविता भी करूंगा, जो मैं गोरखपानी के नाम से लिखता हूँ, क्योंकि गोरखनाथ बाबा मेरे गुरु है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी कविताएं भी कुछ आपको सर समर्पित हैं। और प्लस आपसे सर, चूंकि आप जस्टिस भी है, मेरे कुछ केसेस भी चल रहे हैं सर्विस मैटर, मैंने मुझे बैन कर रखा, मुझे क्लास भी लिए थे सर, तो मैं इलाहाबाद में, चंदानी जी मेरे वकील हैं, तो अच्छा मैं इलाहाबाद से मैं उनसे भी बोला था कि मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक था,
मैंने ये प्रपोजल जब दिया तो मैं वही भेजूंगा आपको जो प्रपोजल मैंने गवर्नमेंट को भेजा हुआ है। उसके आधार पर गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन भी भेजा हुआ है, पर ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो सर जो आपका कंसर्न है ना, ये लोग असल में यहाँ पे बैठ के ना तो एजुकेशन चलाना जानते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन जानते हैं। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन हैज टू बी ब्रॉट ओनली बाय एकेडमिशियंस। का नेचर अलग होना चाहिए। एकेडमिशियंस शुड नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन की समझ नहीं है ना। एकेडमिक्स हमेशा तो कोलैबोरेटिव होता है, आप सॉफ्ट होते हैं, गुरु लोग सॉफ्ट होते हैं ना सर। आप आ, अभी मुझे व्हाट्सएप कर दो, हाँ और ये फिर अगर मार्च में आ जाऊं तो फिर आप मुझसे। सर आप मुझे अच्छा खुशी है कि मैं व्हाट्सएप पे आपको भेजूं, और अच्छी बात है आप थोड़ा समझ भी लें। अगर कोई डिफिकल्टी हो तो सर ये मेरा ऑफिशियल फोन नंबर है भी, एंड लिटिल मच बेटर। मैं चाहता हूँ कि सर आप मार्च तक कम्युनिकेशन जैसे भी आपको जब भी मौका मिले, जब भी समझे थोड़ा सा, तो मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ, और आपको फिजिकली तब मार्च में मिलूंगा तो आप अच्छे से समझ भी जाएंगे ना। एंड आई विल तो दैट इज मच बेटर। आप अपना आराम से जो करिए, एंड दीज थिंग्स आर एकेडमिक थिंग। आप पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। आप भेज दो मुझे, और फिर हम लोग मार्च में मिल लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने मुझे अलाउ किया, एंड आई एम सो हैप्पी सर। मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने दिल में शामिल किया है। यू आर वेलकम। ठीक है, अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। गुड बाय।